हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर का फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसका नाम है सिंगल एंट्री। बेसिकली उसका ऑफिशियल नाम है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, बट उसको हम प्यार से बोलते हैं सिंगल एंट्री। ठीक है, तो सिंगल एंट्री क्या है, क्यों आया एग्जिस्टेंस में, पहले वो समझ लेते हैं। तो हमने देखा है अकाउंटिंग। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने सारे चैप्टर जो पढ़े हैं वो हैं डबल एंट्री के बेसिस पे। मतलब कि डबल एंट्री, जैसे कि हमने देखा है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा। हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमेशा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा भी, होता भी है। ठीक है, और हमने कई तरीके के अकाउंट्स देखे कि पर्सनल होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं हम, P&L प्रिपेयर करते हैं, उससे पहले जर्नल एंट्री मारते हैं, फिर लेजर पोस्टिंग करते हैं, है ना। उसके बाद हम फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, मतलब कि बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। बोलते हैं कि ये इस साल की तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ ऐसी ऐसी दिख रही है, अब तुमको जो डिसीजन लेना है ले लो। ये हमने अभी तक देखा। फिर बीच बीच में हमने ऐसे चैप्टर भी देखे जिसमें हमसे कोई गलती हो गई तो उसको ठीक करा हमने, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हमने कुछ ऐसे चैप्टर भी देखे जिसमें हम बिल्स की बात करी हमने, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हमने देखा कि कैसे डिसऑनर हो जाता है बिल, कब मेच्योरिटी पे ऑनर हो जाता है, एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, कई चैप्टर देखे। अब हम आ गए हैं कि यार ठीक है, ये सब तो हमने बातें बड़ी बड़ी कर ली कि भाई जर्नल करेंगे, जिल लेजर करेंगे, बट आपको लगता है कि ये हर एंटिटी ये चीज़ करती होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल डबल एंट्री सिस्टम है, आपने सुना होगा नाम डी मार्ट। डी मार्ट एक बहुत बड़ी स्टोर है, बेचती वो भी परचून का सामान ही है, मतलब कि डेली नीड्स का सामान बेचती है, पर वो बहुत बड़ा एक चेन है। सिंगल एंट्री बनाई गई है उन लोगों के लिए जो छोटी सी दुकान किसी रोड के साइड में खोल के बैठे हैं, और उनको देखो यार, सबको जानना है कि मेरा प्रॉफिट कितना है, सबको जानना है कि मेरा कितना कैश जा रहा है, सबको जानना है कि मेरे को किससे पैसे लेने हैं, किसको पैसे देने हैं। ठीक है, बट सिंगल एंट्री में जो काम होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। मतलब कि कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ बस एक कॉपी में लिख लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है एक सुधीर जनरल स्टोर। ठीक है, तो ये क्या आपको लगता है कैश बुक बनाता होगा, ये क्या लेजर पोस्टिंग करता होगा, मतलब दूध बेचता होगा, ये बेचता होगा, ये सब बेचता होगा, उसके बाद जाके क्या लेजर पोस्टिंग करता होगा? बिल्कुल भी नहीं करता होगा। ये क्या करता होगा, एक कॉपी रखता होगा अपने पास, जिन जिन से पैसे लेने हैं वो लिखता होगा, जिन जिनको पैसे देने हैं वो लिखता होगा, उस पर क्या क्या एट द टाइम ऑफ बिजनेस खोलते टाइम उसके पास क्या क्या है, बिजनेस साल के अंत में उसके पास क्या क्या है, ये उसके पास पता होगा, पर डिटेल्ड वर्जन नहीं होगा उसके पास, है ना। अग्री करते हैं हम इस चीज़ को। तो मैंने वही बताया अभी कि अकाउंटिंग अभी तक जो हमने पढ़ी वो पढ़ी डबल एंट्री पे। अब हम पढ़ेंगे सिंगल एंट्री पे, मतलब कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब आप इसको पजल की तरह समझो। जैसे मैं कहता हूँ मुझे ए दे दिया, बी दे दिया, सी निकालो, ऐसे होते हैं ना क्वेश्चन, वैसा चैप्टर है। ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग पुश करना है, मतलब जितना अभी तक पढ़ा है उसी के बेसिस पे हम इस चैप्टर को क्रैक करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है। देखो, सिंगल एंट्री में बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है मेरे। मैं बस, अब मैंने क्या बोला, पर्सनल, मतलब मुझे किसको पैसे देने हैं, किससे पैसे लेने हैं, ये मुझे पता होगा, और मेरा रोकड़ा कहाँ जा रहा है। मतलब कि आपने मे भी शायद सुना हो, जो ये लोग आपको देखी होगी, वो लाल कलर की किताब होती है, उस कैश बुक को वो रोकड़ कहते हैं, रोकड़। ठीक है, जिसमें वो सारा मेंटेन करते हैं, किस बंदे से लेना, किस बंदे को देने हैं, और कैश का सामान ये मेंटेन किया जाता है। क्या आपको लगता है कि ये ट्रायल बैलेंस बनाता होगा? बिल्कुल भी नहीं। ट्रायल बैलेंस कोई वेरीफाइड नहीं है, कुछ नहीं बनाते। दैट मीन्स द एक्यूरेसी कैन नॉट बी वेरीफाइड। मतलब कि मान लो एक शॉप है, ठीक है, सुधीर जनरल स्टोरी, उसमें सुधीर जी के फादर बैठते हैं। फादर ने सब कुछ ठीक से करा, एक दिन फादर की तबीयत खराब हो गई तो सुधीर को दुकान पे आना पड़ा। सुधीर ने 1000 रुपये का सामान बेचा और लिख दिया कि 100 रुपये का बेचा है। अब वो चेक कैसे करेगा? कोई तरीका है इनके पास चेक करने का? कोई तरीका नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर ये डबल एंट्री में होता तो मैं क्या एंट्री करता, मान लो मैंने ए को बेचा तो A टू सेल्स करता, 100 टू 100 ये एंट्री करता। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में जाके मुझे ये पकड़ में आ जाती है एंट्री। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। P&L कोई नहीं बनाता, बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, कुछ ना कुछ बनाएंगे, बट इनके अलावा क्या बनाएंगे वो मैं बताऊंगा।
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया जाता है। अभी ये क्या चिड़िया है बताऊंगा, अभी बस सुन लो, ठीक है। तो मैं अभी हमने मोटा मोटा क्या सीखा, सिंगल एंट्री में किताबें पूरी नहीं है ना, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि हम बिजनेस पैसा कमाने आए हैं, हम बेसिकली स्मॉल एंटरप्राइज है, हम पैसा कमाने हैं, हम किताबें रखने हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, एट द एंड डीमार्ट को भी अपना प्रॉफिट निकालना है, एट द एंड सुधीर को भी अपना प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। वो प्रॉफिट किस तरीके से निकलता है वो देखना है हमको। अब सिंगल एंट्री में 2 तरीके हैं। सिंगल एंट्री में, अब मैं सिंगल एंट्री पे आ गया हूँ, पूरा डबल एंट्री का हम पढ़ते हुए आए हैं अभी तक कि जर्नल करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, पीएनएल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बट सिंगल एंट्री में वो तरीका नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारी बुक्स नहीं है, हमारे पास सारे तरीके, हमारे पास हम कोई भी ये सब करते हुए नहीं आ रहे हैं। तो 2 तरीके हैं, पहला तरीका हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहला तरीका है वो बताना ज़रूरी है बट इट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट, मतलब कि ये आना बहुत ज़रूरी है बट ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना दूसरा वाला तरीका है। बट अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो आपको वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। पहले वाले के तरीके का नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, नेटवर्थ मेथड, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसको मैं बोल दूंगा कभी बीच बीच में SOA, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब देखो सिंपल सा, हमको ये पता है और हमको पढ़ते हुए भी आ रहा है। अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो मेरी कैपिटल यहाँ आती है, मेरी लाइबिलिटीज़ यहाँ आती हैं बाकी, और मेरा असेट यहाँ आता है। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि कैपिटल लेट्स से ये 50, ये 40, टोटल 90 और ये 90। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कैपिटल 50 इज इक्वल टू 90 माइनस 40, ट्रू हो गया। तो कैपिटल इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। अब हमें ये हमें पता भी था और मैंने फिर से एक बार रिवाइज करा दिया। अब बात समझना ध्यान से, अब होता है आपका टेस्ट शुरू, जो हमने अभी तक पढ़ा है। ये मैं एक बार रब कर देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन सुनना और जितना लगा पहुँचा सकते हो दिमाग अपना जिस लेवल तक, उतना पहुँचा के आंसर देना। कैपिटल एट द स्टार्टिंग ऑफ ईयर, एक साल स्टार्ट होता है, मेरी यहाँ पे कैपिटल है 50,000 लिखा हुआ है, इसको बोलता हूँ ईयर 0 और इसको बोलता हूँ ईयर 1, ठीक है। ईयर 0 मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर है 1,20,000। तो कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि साल के दौरान मैंने कितना प्रॉफिट कमाया होगा? बहुत सिंपल है, इस पे टाइम नहीं वेस्ट करना। इसका आंसर क्या आता है हमारा? 70,000 कैसे निकला? अगर मैं, हम सबको पता है, हम सबको एक चीज़ पता है कि प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है, एट द ईयर एंड, क्योंकि मेरा प्रॉफिट भी एक तरीके की कैपिटल है। मतलब कि मान लो मैंने 50,000 रुपये लगाए, उसमें मैंने 20,000 रुपये कमाए, तो अगले साल के लिए मेरी कैपिटल है 70,000 रुपये। अब मैं 70,000 से काम करूँगा, करेक्ट है। चलते हैं आगे। मैं कहता हूँ ईयर 0 पे 50,000 रुपये कैपिटल थी जब मैं लेके आया, ईयर 1 में 1,20,000 हो गई। तो सिंपल है, 70,000 रुपये का हमने प्रॉफिट कमाया, तो आंसर इज 70,000। पर क्या ये इतना आसान होगा क्वेश्चन? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैपिटल एट द बिगिनिंग है 10,000, एट द एंड है 40,000। रुको, अभी रुको, 30,000 आंसर नहीं देना, रुको। और कैपिटल जो मैंने साल के दौरान डाली वो थी 15,000। अच्छा, ये भी कुछ है। स्टार्टिंग ईयर 01, 02, ईयर 0, ईयर 1 10,000, इधर कितनी थी? 40,000। अगर क्वेश्चन इतना होता तो आप बोलते सीधा 10,000 स्टार्टिंग में थी, 40,000 एंड में थी, इसका मतलब कि 30,000 हमने बीच में प्रॉफिट कमाया होगा। बट अब मैं तुमको ये बता रहा हूँ, साल के दौरान मैंने 15,000 रुपये तो डाले ही हैं। अब इस वीडियो को पॉज करो और अपना दिमाग लगाओ। इस वीडियो को लिटरली बोल रहा हूँ मैं, अगर तुम्हें सच में कुछ सीखना है
तो इस वीडियो को भी पॉज करो और दिमाग लगाओ कि मेरा ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, बट यू शुड पॉज दिस वीडियो एंड थिंक। मैं आ जाता हूँ एक हम आएंगे इस पे आ जाते हैं। ये मेरा साल है, ईयर 0, ईयर 1, 10,000, 40,000, बीच में मैंने डाले 15,000। सिंपल सा आंसर देना मुझे, सिंपल सा। क्या इस 40,000 में, क्या इस 40,000 में ये 15,000 भी इंक्लूडेड है? दिल से आवाज आनी चाहिए। हाँ, इस 40,000 में तो यार वो भी है जो तूने साल के बीच में डाला है। तो अगर मैं कह दूंगा कि 40 माइनस 10, 30 मेरा प्रॉफिट हो गया, तो ये बात सही होगी? ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यार इस 40 में तो 15,000 तूने अभी डाले हैं, ये प्रॉफिट थोड़ी है। तो तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा आपका प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है। 40 में से ना पहले 15 हटा दो, क्योंकि इस 40 में तो 15 भी है, इसको हटा दो पहले, 25 ले आओ। 25 आ गया। अब बताओ कि एक्चुअल कैपिटल कितनी थी। 25 में से 10 गए, 15 का प्रॉफिट है। जितने बच्चों को समझ में आया ताली बजाएंगे, जिस बच्चे को समझ नहीं आया निर्मल पापा के पास जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, जिन बच्चों को समझ नहीं आया फिर से समझ लो, क्योंकि ये तुम्हारा बेस है। ईयर 0, ईयर 1, 10,000, 40,000, 15,000। मैं ये कह रहा हूँ इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। मैंने साल शुरू करा 10,000 रुपये से, मैंने साल शुरू करा 10,000 रुपये से, मैं चलता गया चलता गया चलता गया, अभी तक मेरा कुछ प्रॉफिट भी होता जा रहा होगा, अभी होता जा रहा होगा, होता जा रहा होगा, होता जा रहा होगा। लेट से फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैंने इधर 10,000 रुपये जो लगाए थे ना, उस पर 5,000 रुपये प्रॉफिट कमा लिया, 5,000 रुपये प्रॉफिट कमा लिया। तो मेरे यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो गया, मतलब कैपिटल हो गई, सुनना ध्यान से, 15 हो गई इधर आते आते, क्योंकि 10 पे मैंने 5 प्रॉफिट कमा लिया, 15 हो गई, बल्कि रादर तुम इसको 15 कर दो। 10,000 रुपये लगाकर मैंने यहाँ तक 15,000 रुपये कमा लिए थे, तो मेरी कैपिटल यहाँ पे आते आते कितनी हो गई, 25। कितनी हो गई, 25। 15 मैंने यहाँ पे और डाल दिए, 15 मैंने यहाँ पे और डाल दिए, और मेरी यहाँ पे आते आते मेरा लेट से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मेरी कैपिटल अभी भी 40 आ गई। कैसे आई? 25 मेरी यहाँ तक कैपिटल थी, 15 मैंने और डाल दी, 40। तो तुम ये कह सकते हो क्या कि इस 40 में से मैं 10 हटा दूं तो 30 का प्रॉफिट आ रहा है? नहीं आ रहा ना, प्रॉफिट तो आपका 15 का ही है, क्योंकि इतने में जो तुमने कमाया है ना। कहने का बस इतना सा मतलब है कि कैपिटल एट द एंड, आप रटने वाले बच्चों के कान खड़े हो जाने चाहिए। कैपिटल एट द एंड 40, उसमें से हमको पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर हटानी पड़ती है। ठीक है, ठीक है, जिससे हमारा क्या निकलता है, 25 आ गया, लेस कर देंगे। अब हमें प्रॉफिट निकालना है अगर, तो इसमें से स्टार्टिंग की कैपिटल माइनस कर दो, 10, 15 आ गई प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, इसमें मैंने ज़्यादा टाइम लगाया क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो, क्या इतना ही है? अभी तो पार्टी। सुनो, कैपिटल एट द बिगनिंग मैं कह रहा हूँ अब 60,000 रुपये, ठीक है जी। एट द एंड एक 20 है, तो तुम्हारे दिमाग में अभी इतने क्वेश्चन पढ़ के आते नहीं, अभी तक चल 60,000 प्रॉफिट चल रहा है। अगर यही क्वेश्चन हुआ तो 60,000 आंसर हो जाएगा। बट नेक्स्ट पॉइंट मैं देता हूँ, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द मिड ऑफ ईयर इज 30,000। तूने सोचा जल्दी से सोच लेता हूँ, 60,000 रुपये बिगनिंग था, एंड में एक 20 है, इसका मतलब कि एक 20 में तो 30 भी मिला हुआ है। इसका मतलब कि एंड कैपिटल, मेरी जो इफेक्टिव एंड कैपिटल है वो 90,000 है, तो मेरा 30,000 प्रॉफिट आना चाहिए भी। यस, 30,000 आंसर दे देता हूँ, यस। पर नेक्स्ट पॉइंट मैंने इतने में आपके ऊपर फेंक दिया कि ड्राइंग हुई है साल के बीच में 5,000 की। अच्छा, ड्राइंग हुई है, तो अब आपका दिमाग यहाँ पे पॉज करो वीडियो और सोचो कि इसका प्रॉफिट का आंसर क्या होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या 5,000 रुपये का इफेक्ट इस एक 20 में भी है? इन अदर वर्ड्स, एक 20 क्या 5,000 निकालने के बाद है? करेक्ट। इसका मतलब जब मैं ईयर 0 पे खड़ा हूँ 60 पर,
और ईयर एंड पे खड़ा हूँ, ईयर 1 पे खड़ा हूँ 120 पर। 30,000 मैंने यहाँ पे प्लस करे थे, 5,000 मैंने यहाँ पे माइनस करे थे, तो इसका मतलब 5,000 तो इसमें से निकले हुए हैं, 5,000 तो इसमें से निकल गए होंगे, तभी तो 120 आया होगा। तो मैं क्या 120 माइनस 60 कर दूं प्रॉफिट निकालने के लिए? 60,000 प्रॉफिट बता दूं? नहीं बता सकता, क्योंकि इस 120 में ये भी तो जुड़ा हुआ है और ये भी माइनस हो रखा है। तो रिवर्स कर देंगे सब कुछ। 120 में 5 को प्लस कर दो, माइनस कर दो 30, कितना हुआ? 25 हटना है 95। अब मेरे को प्रॉफिट निकालना है, तो 95 में से 60 गए 35। जिन जिन बच्चों को बाउंसर गया, ऐसा होगा नहीं कोई, मुझे पता है, इतना तो खैर बहुत ही बेसिक है। ईयर 0, ईयर 1, इस पे थे मेरे पास 60,000 रुपये, एंड में थे मेरे पास 1,20,000 रुपये। साल के बीच में मैंने इंट्रोड्यूस करी कैपिटल 30,000 रुपये, और साल के बीच में ही मैंने 5,000 रुपये निकाले हैं। तो मेरे को ध्यान से सुनना, 1,20,000 में इसका भी इम्पैक्ट आ रखा है, इसका भी इम्पैक्ट आ रखा है, बट प्रॉफिट कैलकुलेशन में इन दोनों का इफेक्ट हमको नलीफाई करना पड़ता है। क्यों नलीफाई करना पड़ता है? क्योंकि अगर मैंने इसको मान लिया कि 30 आया और 5 गया भी प्रॉफिट है, तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्रॉफिट नहीं है, ये तो कैपिटल है। तो 1,20 में से जो मैंने ड्राइंग हटा रखी है पहले से, उसको ऐड कर दो, वापस ऐड कर दो। अगर ड्राइंग ना होती तो मेरा ईयर एंड प्रॉफिट कितना, ईयर एंड कैपिटल कितना होता? ना होती तो 1,25 होती, और अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करी होती तो मेरा ईयर एंड कैपिटल कितनी होती? 95 होती ना, होती 95 होती प्योर कैपिटल, जो स्टार्टिंग से मैं लेके गया एंड तक लेके गया है ना, वो 95 होती, और मैंने ओपनिंग 60 थी, तो 35 मेरा आंसर आ गया। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा सोचने का कुछ है नहीं। देखो, अब हमने एक चीज़ सीख ली कि डबल एंट्री में तो बैलेंस शीट बनाई जाती है, हमको पता ही है, बैलेंस शीट बनाते हुए आ रहे हैं अभी तक। सिंगल एंट्री में हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है वो सीख लेते हैं अब। इन सिंगल एंट्री 2 स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। फर्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है बैलेंस शीट का भाई, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ P&L जो है P&L का भाई। ठीक है, क्या इन दोनों में प्रिंसिपली कोई डिफरेंट है? नहीं, प्रिंसिपली कोई डिफरेंस नहीं है। क्या इन दोनों का फॉर्मेट अलग है और इन दोनों को क्यों बनाया जाता है वो अलग है? बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, ओके, समझते हैं। स्टेप्स, मतलब ये क्यों बना रहे हैं यार हम, क्यों, क्या करना चाह रहे हैं हम? देखो, स्टेप्स क्या है। सबसे पहले हमको निकालनी पड़ेगी कैपिटल कितनी थी स्टार्टिंग में। मैंने तो आपको यहाँ पे बता दिया कि स्टार्टिंग में 60 थी, एंड में 20 है। ठीक है, ये कहानी मैंने आपको समझा दी। सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल एट द स्टार्टिंग एंड एंड थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। मतलब कि क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर? ये है आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट, लेट्स से 31/3। सेम बैलेंस शीट दिखेगी आपको, ये सेम बैलेंस शीट ऐसी बना रहे हैं अभी तक हम। बिल्स पेपर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि अभी हम बैलेंस कैपिटल निकालना चाह रहे हैं, इसके इस स्टेटमेंट के थ्रू हम कैपिटल निकालना चाह रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी। यार इधर कैपिटल कैसे आ गई? कुछ गलत लग रहा है मुझे बुक में। क्या सच में कुछ गलत है? नहीं, ये भी तो हो सकता है कि इनकी कैपिटल नेगेटिव हो गई हो। कैसे नेगेटिव हो जाएगी? लॉस इतना हो गया हो कि कैपिटल से ज़्यादा हो गया। नेगेटिव कैपिटल या फिर कैपिटल का डेबिट बैलेंस। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऐसे बनता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा डिफरेंसेस फ्रॉम बैलेंस शीट। या क्या डिफरेंस होता है बता तो दो। सबसे पहले बैलेंस शीट तो डबल एंट्री से बनाई जाती है, जैसे कि जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस। ये बनाया जाता है ओनली द बेसिस ऑफ फिजिकल काउंट। मान लो एसेट मुझे लैंड एंड बिल्डिंग, तो मैं गिन लूंगा जाके, अच्छा ये मेरी ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इतनी वैल्यू थी, डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मैं निकाल दूंगा। ओमिशन इजीली डिस्कवर हो जाती है बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट वाले रूट से। ठीक है, और इधर ओमिशन पता करना बहुत मुश्किल है या फिर नामुमकिन है।
और ऑब्वियसली जो चीज़ ज़्यादा ऑथेंटिक होगी वो ज़्यादा रिलायबल होगी, मतलब कि ज़्यादा ऑथेंटिक मतलब जो ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्सेज से आ रही होगी जनरल ट्रायल बैलेंस, वो ज़्यादा रिलायबल होगी। तो ये रिलायबल कम होती है, बैलेंस शीट रिलायबल ज़्यादा होती है। ये हमारे बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के डिफरेंसेस थे। पहले हम निकालेंगे। अब जैसे कि देखो उन्होंने दे दिया कि स्टार्टिंग या एंड में लैंड बिल्डिंग इतनी थी, मशीनरी इतनी थी, फर्नीचर इतना था, ठीक है, बिल्स पेबल इतना था, कहानी ये सब बता दी। और फिर जो हमारी वो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कैपिटल हो गई, ठीक है। पहले हमने कैपिटल निकाल ली, फिर आया एडजस्टमेंट टू बी मेड इन ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल लाइक ड्राइंग एंड कैपिटल इंटरेस्ट जो हमने ऊपर करी, उसके बेसिस पे हम प्रॉफिट निकाल देंगे। उसके लिए हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो ईयर एंडेड 31/3 जो भी है, जो हमने कैपिटल निकाली ऊपर वो हम यहाँ डाल देंगे, उसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग्स, लेस कर देंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो हमारी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ईयर आ गई। जो हमारे पीछे वाले केसेस में 95 आ रही थी वो आ गई एडजस्टेड कैपिटल, उसमें से स्टार्टिंग कैपिटल हटा दो, प्रॉफिट एंड लॉस बन गया, खत्म। इतना सा है, बस इतना सा है। मैंने बहुत खींच दिया क्योंकि आपके दिमाग में गड़ जाना चाहिए। अभी क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर मेहता स्टार्टेड हिज रेडीमेड गारमेंट बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016 विद अ कैपिटल ऑफ 50,000। अब तुम्हारे दिमाग में अभी क्लिक हो जाना चाहिए, जैसे मेरे हुआ ओपनिंग कैपिटल 50K है। He did not maintain his books according to double entry system। ये तुम्हारा दिमाग में घंटी बजा देगा कि ये सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है। During the year he introduced fresh capital of 15,000, ओके, and he withdrew 10,000 for personal use, ओके, ड्राइंग हो गई है। On 31 मार्च 2017 asset and liabilities are follows। अच्छा, तो इसका मतलब कि क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की डिटेल दे दी हमें। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस मेड बाय मेहता ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31/3/2017 बता दो। तुमको प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना है, मैं अभी ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। देखो क्रेडिटर्स 90,000, ये रहा। डेटर्स 1,25,600, स्टॉक 24,750, कैश 24,980, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि ये साइड वैसे भी बड़ी लग रही है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल डाल दूंगा। बैलेंसिंग फिगर कितनी आई, वो आ रही है मेरी, वो आ गई मेरी 85,330, ये मेरा बन गया, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ P&L एट एज एट 31/3/2017, इसमें भी कुछ नहीं करना। क्या लिखना है, क्लोजिंग कैपिटल एज कंप्यूटेड अब 85,330 लेस क्या कर दोगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 1000, और ऐड बैक कर देंगे क्या, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर हो गया हमारा कितना, 10,000 रुपये। ये कितना आ रहा है, ये हो गया तुम्हारा 5,000, मुझे लेस करना है 80,330, ठीक है। ये क्या आई मेरी, ये क्या आई, एडजस्टेड कैपिटल, इसमें से मैं क्या लेस कर दूंगा, ओपनिंग कैपिटल, बस 50,000, कितना हो गया 30,330 मेरा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ख़त्म, बस, ठीक है। तो यही इसी के बेसिस पे अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट टाइप है सिंगल एंट्री का नेक्स्ट टाइप, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।
For more such videos on accountancy, subscribe to the channel, press the bell icon, like, comment and share the videos to your friends. Till next time, bye bye, Jai Hind.